राधे राधे। तो हमारी महाभारत का डे 7 हो चुका है, आज डे 8 है। डे 7 में मैंने इतना तक बोल चुकी थी, हमारी जो कान्हा जी को पूतना ने मारने की कोशिश करता है, बट पूतना का खुद ही वध हो जाते। उसके बाद हमारे अभी जो नंद बाबा है और यशोदा मैया और सारे गोकुलवासी है, सबने सोचते अभी हम लोगों को कहाँ जाना है। हम लोग चले जाएंगे ब्रज में, वृंदावन में। वृंदावन में आके वो लोग रहने लग जाते हैं। वृंदावन में कान्हा, और इसी समय क्या होता है, जैसे ब्रज ये लोग ब्रज में आते, रोहिणी माँ जो हमारी देवकी की देवकी नहीं, वासुदेव की पहली पत्नी है। देवकी तो दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी, उनके गर्भ में जो बच्चे थे वो बच्चे भी मतलब उनका भी प्रसव होता है। वो तो बड़ा भाई होता है, अभी छोटा भाई कान्हा है, तो वो बड़ा भाई काफ़ी बड़ा मतलब बड़ा हो चुका है, उसका नाम होता है बलराम। तो रोहिणी माँ और इधर हमारी यशोदा मैया, दो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जैसे रोहिणी माँ मिलने आते यशोदा मैया से, बोलते इतना दिन क्यों नहीं आए दीदी। तो बोलता अरे तुम्हारी कान्हा के लिए मुकुट खरीदने गई थी। तो बोला अच्छा, बोला ये देखो पंख जैसे सोने का मुकुट लेके आई हूँ। बहुत खुश होता है। फिर उसको बोलते यही मैं कान्हा को पहनाऊँगी। बोला हाँ। और अभी बलराम को उसके पास, बलराम और कान्हा दो अपने भाई हैं। तो अभी रोहिणी माँ फिर से घर चले जाते हैं और बलराम को इधर छोड़ के जाते हैं। बलराम और कान्हा एक ही साथ बड़े हो रहे हैं। एक्चुअली बलराम जो होता है ना वो शेषनाग होता है, ये स्टोरी बाद में पता चलेगा। बलराम और हमारी कान्हा दोनों ही देवकी माता का ही संतान है। रोहिणी माता को जन्म देते, गर्भ में एक्सचेंज करके ले जाते, जन्म देते रोहिणी माँ। और हमारी कान्हा को यशोदा माँ के पास पालन होता है। तो ऐसे दो भाई एक ही साथ रहने लग जाता है, रोहिणी माता वापस आ जाती। तो ब्रज में है बहुत अच्छा, ब्रज का सारे माहौल बहुत अच्छा है, फूल खिलखिलाता है, गाय दूध देता है। अभी कान्हा माखन चोरी करने की आदत पड़ जाता है, माखन खाते रहते खुद। अभी हमारे यशोदा माँ तो उसको माखन देते हैं, फिर भी उसको उसका दोस्तों के लिए भी माखन चाहिए, तो कम जैसे पड़ जाता है। वो क्या करती है, सारे दोस्तों के लिए माखन इकट्ठा करने के लिए गांव में जितना भी गाय है, जिसके जिसके घर में, सबके घर में माखन चोरी करता है। एक दिन क्या हुआ, कान्हा को हमारे यशोदा मैया बांध के रखे। कोई आया है पड़ोसी, तूने कान्हा को क्यों बांध के रखा। अरे दीदी वो कान्हा सबके घर में माखन चोरी करता है। हाँ करने दे, हमारे घर से करता है ना। वो अगर माखन चोरी करने नहीं आता है ना तो हमारी गाय दूध नहीं देते। तो अभी यशोदा माँ क्या करेंगे, कान्हा को खोल देते हैं। ठीक है, अभी वो तो ग्वाला बन चुका है, गाय चराते रहते। ऐसे करते करते राधा के साथ, राधा उनकी ख्याल में खोए रहते हैं। वृंदा है जो, ललिता वृंदा चित्रा सारे सखिया, वृंदा उसके लिए फूलों का सजाते हैं, वो लोग आके लीला करते हैं, ऐसे माहौल है। एक दिन कोई आके बोलते हैं कि हमारे कान्हा का मतलब हमारे जो कान्हा उधर ही रहते हैं नंद बाबा के साथ। अभी बोल रहा है जी आपको पता है हमारे गाय ना फिर से यमुना तट पे गए थे पानी पीने, गाय को मार दिया कालिया नाग ने। तो बोलता अभी क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, नाग है वो। ये कान्हा को पता चलता है। तो कान्हा ऐसे मौका ढूंढता है, मौका ढूंढते ढूंढते वो चले जाते हैं यमुना के तट पे। और जैसे तट पे जाते फिर नीचे यमुना नदी के नीचे वो जाते रहते, जाके 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 कालियानाग को ढूंढ ही लेते हैं। और कालियानाग को ढूंढ के उसके साथ युद्ध करता है। कालियानाग हार जाता है, उसके सामने सर झुका लेता है कि मुझे पता चल गया आप भगवान ही हो। तो ऐसे जैसे पता चलता है वो आके फिर कालियानाग उसको सर पे लेते और सब लोग उसके अंदर ही, सब लोग डर जाते, अरे कान्हा पानी के अंदर कूद गया, पानी के अंदर कूद गया, डूब जाएगा डूब जाएगा। बट कालियानाग को तो पानी के नीचे हरा चुका है। कालियानाग उनको सर के ऊपर लेके ऊपर फिर से पानी के ऊपर आते हैं और वो सर के ऊपर उठ के नृत्य करते रहते। सब देखते कालियानाग के ऊपर, मतलब वो पंचमुखी नाग उनके सर के ऊपर उठ के नृत्य कर रहा है। तो सब बोले कान्हा मतलब साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान का ही अवतार है। फिर कल्याणाग भी और कभी ये गाय हमारी ब्रज की गाय को कभी नहीं मारते थे, दंश नहीं करते थे। उसके बाद आ जाता है फिर अभी घर में और एक
इसके बाद ही सब लोग बोल रहा है कि चलो अभी हम लोग इंद्र का पूजा का समय आ जाता है। इंद्र को पूजा तो कान्हा पूछते इंद्र का पूजा क्यों हो रहा है ब्रज में? बोलते इंद्र को पूजा करना चाहिए ना, तभी तो वो तुष्ट होंगे। तो बोल रहे नहीं, पूजा इंद्र का नहीं होना चाहिए, आपको पूजा करना है ना तो आप लोग हमारी गाय का करो, हमारी ब्रज भूमि का करो जिसकी वजह से हम लोगों को खाना पीना मिलता है, यमुना नदी का करो, और हमारे जब बहुत बारिश होता है हमें बचाता है गोवर्धन पर्वत, तो गोवर्धन पर्वत का करो। तो बोलते कान्हा तेरी बात समझ नहीं पाते, बोले नहीं हमने मना किया तो आज से हमारी ये हमारे इंद्र का पूजा नहीं होगा, गोवर्धन पर्वत का पूजा होगा। अभी गोवर्धन पर्वत का जैसी पूजा शुरू करते तो इंद्र बहुत क्रोधित हो जाते, बहुत बारिश होता है, बहुत बारिश होता है। तब कान्हा आते हैं, गोवर्धन पर्वत को ऐसे उंगली के ऊपर उठा लेते और सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते रक्षा लेने के लिए। तो इंद्र भी समझ जाते कि ये भगवान के ही अंश है, तो इंद्र धीरे धीरे शांत हो जाते, फिर वो गोवर्धन पर्वत को नीचे कर देते। उसके बाद कान्हा को और एक कुछ दिन जाने के बाद ऐसे होते हैं कि सारे लोग मथुरा में दूध भेज रहे हैं, गाय का दूध जो होता है दूध भेज रहे हैं। तो कान्हा बोलते कि कान्हा सबको बोलते हैं कि हम लोग गाय को अच्छे तरह से पाले पोसे और हमारा दूध क्यों हमारी खीर क्यों मथुरा में जाएगा, हमारे गाय का दूध खीर कुछ मथुरा में नहीं जाएगा। तो ऐसे मत कर, मथुरा के कंस है वो हम सबको बंद कर देंगे। और हाँ आने दो कंस को, देखते लड़ेंगे। तो इधर से हमें शिक्षा मिलती है कि कान्हा का काम ओनली खेल के कूद के मतलब खेल कूदना ही नहीं, वो जब समाज में कोई भी समस्या आता था ना वो हमेशा सामने खड़ा रहता था। तो समस्या को ऐसे मतलब ऐसे करके कि मैं आगे हूँ, जैसे कालिया नाग से बचाया, इंद्र का प्रकोप से गोवर्धन पर्वत को पूजा करने से उस टाइम भी उसने उसी मतलब बचाया। अभी जैसे ही कान्हा का जैसे बोल दिया, अभी कान्हा ने बोला तो मतलब कान्हा का बात मतलब अक्षर अक्षर पालन होता था उधर। तो बोल रहे नहीं जाएगा कंस के उधर, हमारे दूध नहीं जाएगा, हमारी खीर भी नहीं जाएगा। तो उन लोग कंस को पता चलता है, कंस तो क्रोधित हो जाते, तो बोलते नहीं जाएगा, एक काम करो हम इधर से हमारी 2 राक्षस को भेज दो। मतलब कंस के वंश में बहुत सारे राक्षसी सब थे। तो उन्होंने क्या कहते हैं देवासुर और तुलासुर बोल के 2 राक्षस को भेज देते। 2 राक्षस आ जाए पूरा गांव में मतलब तहलका मचाने के लिए आग दे देते। तो उसके सामने बलराम और कृष्ण दोनों मिलकर लड़ाई करते, दोनों को मार देते। ये बातें हमारे कान्हा इसके पास जाता है, कंस के पास जाता है कि तुलासुर और हमारी देवासुर को तुलासुर और देवाकासुर दोनों को किसने मार दिया। तो जैसे ये बात जाते उनको लगता है कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है। तो एक इसको बुलाते हैं, उनमें से किसी सैनिकों को बुलाते हैं, गुप्तचर, उनको बुला के बोलते हैं तुमने तो बोला था मुझे लगता है ये देवकी का वही पुत्र है, तुमने तो बोला था उस दिन का सारे पुत्र मर चुके हैं, नहीं कहीं ना कहीं ये देवकी का ही पुत्र है। तो बोलता है मुझे वो पुत्र को वापस लेना है, लेके आना है मथुरा में, वो कंस को वध करे उससे पहले मैं उनको वध कर दूंगी। अभी हमारी कंस मामा मतलब मामा ही तो है ना, बाद में कृष्ण का मामा है, कंस मामा अक्रूर को बुलाते जो हमारे वासुदेव का बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो बोलते एक अक्रूर ही जा सकता है, जाके कृष्ण को समझा के वापस ला सकता है मथुरा में। तो अक्रूर को बुलाते। आज के लिए इतना ही, बाकी का महाभारत का स्टोरी हम लोग नेक्स्ट डे बोलते हैं। अभी महाभारत में कृष्ण की स्टोरी क्यों आया है कि बाद में आपको पता चलेगा कहाँ से कनेक्शन है, क्योंकि कृष्ण की स्टोरी भी काफ़ी महत्व है इस महाभारत, इसीलिए। राधे राधे।